हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एमपी टेट शिक्षक वर्ग शिफ्ट 1 का 11 मार्च के कुछ क्वेश्चंस और मिल गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो मैच कर सकते हैं कि यही क्वेश्चंस आया था। देखो, एक क्वेश्चन तो आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 का क्या उद्देश्य है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन टॉपिक यही है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? इस एक्ट का उद्देश्य था कि 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना। ठीक है, द राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि पार्लियामेंट में 4 अगस्त 2009 को डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन इसमें आया था। किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो 21(21)A। ठीक है, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। आई होप यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल गया होगा आपका आंसर। एक क्वेश्चन आपका आया था कि द वॉल ऑफ क्रिकेट कैसे कहते हैं? तो ये तो इजी क्वेश्चन था। राहुल द्रविड़ को कहते हैं द वॉल ऑफ क्रिकेट। और प्रेजेंट के वर्तमान बात करें तो राहुल द्रविड़ इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी हैं। ठीक है, और ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था। और आज स्पोर्ट्स से यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हॉकी टर्म से एक क्वेश्चन आया था, और आपका बैडमिंटन शटल जो होता है उससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, और यहाँ पर राहुल द्रविड़ से संबंधित आया था। मतलब आप देख सकते हैं, आप 3 से 4 क्वेश्चन आया था स्पोर्ट्स से। तो आप लोग स्पोर्ट्स अब इस हिसाब से प्रिपरेशन करके जाइएगा, स्पोर्ट्स से आपके 3-4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे कि कल की बात करें तो कल आईपीएल से क्वेश्चन आ गया था, आईएसएल से क्वेश्चन आ गया था, तो घुमा घुमा के क्वेश्चन आ रहा है। काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी पूछे रहे हैं आप। देखो, एक क्वेश्चन मंगल ग्रह से संबंधित आया है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? एक तो ये आया था। ठीक है, और मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। एक को बोलते हैं फोबस, एक को बोलते हैं डाइमस। कल को नाम भी आ सकता है। ठीक है, इन उपग्रहों को मंगल के द्वारा पकड़े हुए क्षुद्र ग्रह माना जाता है। इन उपग्रहों की खोज किसने किया था? तो 1877 में असफ हॉल ने किया था। ठीक है, उसने इनका यूनानी पौराणिक कथाओं के पात्र फोबस और डाइमस, जो कि युद्ध के देवता आरिस के पुत्र थे, उनके नाम पर रखा था। ठीक है, फोबस और डाइमस। क्लियर हो गया? तो यहाँ से क्वेश्चंस आए थे। देखो, मंगलयान से भी क्वेश्चन आया था और चंद्रयान से भी आया था। तो चंद्रयान 2 से आया था और मंगलयान से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो मंगलयान से जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि जो मंगलयान भेजा गया था वो कहाँ पर भेजा गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये दक्षिणी ध्रुव आपका राइट आंसर था, और जिन्होंने दक्षिण ध्रुव लगाया है करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कोई भी यान भेजने वाला भारत पहला देश बन गया है। अब तक के चांद पर ज़्यादातर जो मिशन गए थे वो भूमध्य रेखा के आसपास ही थे, लेकिन भारत ने जो मिशन ये भेजा था वो दक्षिण ध्रुव पर आया था। और आज क्वेश्चन भी यही था। बाकी मैं डिटेल में आपको यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्या पता कल क्वेश्चन आ जाए। तो मंगलयान का औपचारिक नाम, जो कि इसको मोम भी बोलते हैं, मोम क्यों बोलते हैं? कि मार्स ऑर्बिटर्स मिशंस, इसीलिए इसको मोम बोल देते हैं। ठीक है, भारत का प्रथम मंगल अभियान है, या भारत की प्रथम ग्रहों के बीच का मिशन है। वस्तुतः यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की संगठन की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया था। एक उपग्रह जो था वो आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा के स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपकरण प्रक्षेपण यान जो था वो था PSLV। नाम याद, ये भी नाम याद रखना है, PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका चाइल्ड लेबर से भी आया था। चाइल्ड लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला, बाकी आया था। आपका कंप्यूटर शिक्षण से भी क्वेश्चन बन रहा है। और एक क्वेश्चन ये था कि यूरिया से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, यूरिया फर्टिलाइज़र से संबंधित था। तो यूरिया फर्टिलाइज़र एक स्टेबल ऑर्गेनिक खाद है, जो आपकी मिट्टी की क्वालिटी को बेहतर कर सकता है और आपके पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सकता है, फसल की पैदावार बढ़ा सकता है। तो आप लोग जानते हो यूरिया से आप लोग भली बात परिचित हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि आपका चंद्रयान 2 से क्वेश्चन आया था। कि चंद्रयान 2 से क्या क्वेश्चन आया था वो एग्जैक्ट नहीं मिला, लेकिन चंद्रयान 2 से क्वेश्चन आया था। और मैं बताऊंगा, अब चंद्रयान जो 2 था वो श्रीहरिकोटा से 15 जुलाई 2019 को 2:51 पर छोड़ा गया था। GSLV से छोड़ा गया था। GSLV MK3 M1 से
छोड़े जाने का कार्यक्रम था इनका, ठीक है। और अगर चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो इसको PSLV से छोड़ा गया था, PSLV से छोड़ा गया था, PSLV सी सेकेंड से 22 अक्टूबर 2008 को। तो दोनों का डेट याद रखना है, 2008 और 2019, ठीक है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। ये आगे भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ गया है तो आप क्वेश्चन बनेगा नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन लगातार बढ़ रहा है। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू हुआ था, ठीक है। और व्हाट इज़ NCF 2005, इसे भी क्वेश्चन बन रहा है। तो बालकों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचार 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005, जिसे NCF हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, NCF 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आज के पेपर्स के फर्स्ट शिफ्ट में आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जीन पियाजे के ही बने हैं। मैं वही चीज़ आपको कह रहा था कि जीन पियाजे इंपॉर्टेंट हैं। बाकी वाइगोत्स्की से एक क्वेश्चन आज का बना है, थॉर्नडाइक से भी क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो ये जितने भी सिद्धांत, सभी के सिद्धांत याद कीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाइए। इनसे आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिला के आ ही जाता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड शिफ्ट में कुछ भी क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सेशन पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।